शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु जाति पाति नहीं पूछिए, पूछहु निर्मल ज्ञान। संत की जाति अजाति है, जिन पायो पद निर्वाण। कहते हैं कि संत से जब भेंट होता है तो उसकी जाति पाति मत पूछिए, किस जाति का है, किस वर्ण का है, उसकी ज़रूरत नहीं है। संत से निर्मल ज्ञान का पूछो, निर्गल ज्ञान धारण करो। संत की जाति नहीं रहती, वह अजाति हो जाता है। जो निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है उसकी कोई जाति नहीं है, चारों वर्ण से ऊंचा हो जाता है। स्वाति बुंद के दली में आवे, पारस पाय कपूर कहावे। छोड़ी कर्म निह कर्म कहावे, जाति अजाति नाम शोभावे। जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी केदली के वृक्ष में पड़ता है तो पारस लग करके कपूर कहलाता है। अब केदली कोई नहीं कहता, वो कपूर कहलाता है। उसी तरह से जो संत, जो व्यक्ति साहब का ध्यान करता है तो जाति यानी भक्ति करता है। निष्कर्म कहते हैं भक्ति कर्म को। भक्ति का कर्म जो करता है सारे कर्मों को त्याग करके, तो वह अजाति कहलाता है। उसका जाति नहीं रह जाती, उस संत कहलाने लगता है। देहधारी सब जाति अजाति, बोलनिहार बोले बहुभांति। बोलनिहार सभे मह बोले, एक के ब्रह्म सभे घट डोले। तो जितने संत और असंत हैं सब लोग शरीर धारण करते हैं, और दोनों के शरीर में बोलने वाला एक ही है। वह नाना तरह से बोलता है। सब में बोलने वाला आत्मा जो है बोलता है, वह एक ही आत्मा सब घट में डोलता है। यानी जैसा कर्म करता है एक ही आत्मा कर्म के हिसाब से 84 लाख प्रकार के योनि में घूमता रहता है, भ्रमण करता है। दर्पण फूट कूटि 50, दर्शन एक सभे मंबाशा। एक दर्श दिशे सब माही, हिंदु तुर्क दो विधा चितना। जैसे शीशा 50 करोड़ टुकड़ा में फूट कर हो जाए, सब में एक ही रूप दिखाई देगा, एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। उसी तरह से सारे शरीरों में एक ही आत्मा निवास करता है। हिंदू और मुसलमान को, ये भीतर रहने वाला हिंदू मुसलमान नहीं है। एक ही आत्मा हिंदू के शरीर में रहता है, मुसलमान के शरीर में रहता है। उससे दुविधा में मत पड़ो, ये कही चीज है। पुरुष एक सभनिते न्यारा, जाको तेज बरते संसारा। जाको यंस जीव सब यही, बोलनिहार बोले घट कही। यहाँ कहते हैं कि एक पुरुष परमात्मा जिनको कहा जाता है सबसे न्यारे हैं, और उन्हीं का तेज सारे संसार में फैला हुआ है। उनकी शक्ति जो है सारे संसार में फैली हुई है, और उसी का अंश जीव, सभी जीव उसका अंश है। जिसको शरीर में बोलने वाला कहते हैं,
ये बोलता ब्रह्म जो है साहबे का अंश है। अंश का मतलब कि उनके द्वारा बनाया गया है। ज्ञानी हो यशो कर बेचारा, ब्रह्म एक है पुरुष निनार। कहते हैं कि अगर कोई ज्ञानी हो तो इस पर विचार करो। सभी आत्मा एक हैं, परमात्मा जो है वो आत्मा से अलग है। एक ब्रह्म सभे घट, देखो शब्द विचार। शब्द दुराए ना कहूँ, कहूँ सभे पर जा। एक ही आत्मा सब घट में निवास करता है। हमारे शब्द पर विचार करके देखो। मैं छिपा करके बात नहीं कहता हूँ, सबसे प्रचार के कहता हूँ, सबसे प्रकट कहता हूँ चिल्ला करके। खून करे मदमासु जो खाई, 84 जीव जन्मे जाई। खून करे खून सो पावे, होयल के होयल ताही भरमावे। कहते हैं कि जो जीव का वध करता है और मदिरा पी करके मांस खाता है, वह जीव 84 में जाकर जन्म लेता है। खून करता है तो उसका परिणाम खून ही मिलता है। बदला का बदला मिलता है। खून करेगा तो उसका बदला देना पड़ेगा, और इसी कारण वह भरमेगा 84 लाख योनि में। कोयल बिना कोई जाय न पावे, कर्म दंड फेरी तही भरमावे। कह दरिया नहीं बाँची हो, बिनु दिए कर्म दंड। कहाँ भाग्य जीव जाई हैं, 7 दीप 9 खंड। कहते हैं कि बिना बदला का देहले कोई बचेगा नहीं। ऐसा कोई जगह नहीं है कि बिना बदला दिए इसका जान बचे। जैसा कर्म करता है उसका दंड इसको देना पड़ेगा, और उसी तरह का जोइनी इसको मिलेगी। धरिया साहब कहते हैं कि हे भाई, बिना कर्म का भोग भोगे बचोगे नहीं। कहाँ ऐसा स्थान है जहाँ तुम जा कर के बचोगे? 7 दीप 9 खंड जो जहान है, कहीं भी तुमको यहाँ छिपने का जगह नहीं मिलेगा। 3 लोक जाकी ठकुराई, होयल दिन 3 जग आई। पहिले वोयल यापना दिन्ही, जड़ जीवन को अंक लिखिलिन। सतगुरु दरिया साहब कहते हैं कि 3 लोक में जिसका हुकूमत चलता है, सारा जीव जिसके अधीन है, वह भी बदला दिए संसार में। पहले कानून बनाए, अपने बदला दिए, दिखाए संसार को। अब बाद में वैसा ही सबको जो कर्म करता है उसका ही लेखा जोखा रखते हैं। जीव के उभय कर्मों का यानी पाप पुण्य का फल यही देते हैं। राम कृष्ण वोयल जगदिन्ना, जाकर वोयल ताहि लेखिलिन्हा। राम कृष्ण ले कवन कहावे, करे खून वोयल शोभावे।
भगवान श्री राम और कृष्ण वो भी संसार में बदला दिए। जिसका वो खून किए थे, जिसको वध किए थे, उसका बदला उन्होंने दिया। और उसी तरह से जिसका जो कर्म जैसा करता है वैसा वो भोगता है। राम कृष्ण केवल राम ही कृष्ण तक सीमित नहीं है। कोई भी संसार में शरीर धारण करके खून करेगा, हत्या करेगा तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जीव के दर्द बुझहु रे भये, दर्दवंत के दर्द समाये। जो यह दया दर्द दिल जाने, दर्दवंत सो जग तव खान। कहते हैं कि है भाई, जीव के दर्द को बूझो, समझो, किसी को कष्ट मत दो। जो दर्दवंत होगा, दयालु होगा, उसी के हृदय में जीव के प्रति दर्द होगा, दया होगा। जो व्यक्ति दया को धारण करेगा, जीव के दुख को समझेगा, वो संसार में दर्दवंत कहलाता है। उसको दयालु के नाम से कहा जाता है। एक ब्रह्म सभी घट सूझे, ज्ञानी हो यह शब्द यह बूझे। कहते हैं कि एक ही आत्मा सभी घट में निवास करता है, सब में वही दिखाई देता है। जिसके अंदर ज्ञान होता है वही हमारे इस शब्द को समझता है। जब लगी जीव दर्द नहीं आवे, तब लगी नाम दरस नहीं पावे। समुझहु संत ही शब्द निर्वाणा, निर्केवल निर्लेप पद ज्ञानम। अब कहते हैं कि जब तक ले दयालु नहीं बन जाएगा, दया से ओतप्रोत नहीं होगा, तब तक ले परमात्मा के मूल शब्द का दर्शन नहीं पाए, तब तक ले निरक्षर शब्द प्रकट नहीं होगा। अब कहते हैं कि हे संत ज्ञानियों, इस निर्वाण शब्द को समझो। यह शुद्ध है, निर्लीप पद है, इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं है। हम जो ज्ञान बता रहे हैं बिल्कुल शुद्ध ज्ञान बतला रहा हूँ, मुक्ति पद को देने वाला है।